अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डिस्ट्रिक्ट बार अटक के सदर के लिए नॉमिनेशन पेपर मोहम्मद इशफाक खान जमा करा रहे हैं। इनकी गुफ्तगू काफ़ी तवील थी, इसलिए आपको ये अलहदा सुनाऊंगा। नाज़रीन, मेरे साथ इशफाक अहमद खान साहब मौजूद हैं। ये सदारत के उम्मीदवार हैं, तो इनसे तासरात लेते हैं कि अगर ये कामयाब हो गए तो जो वकला बरदरी है उसकी फलाह बहबूद के लिए क्या इक़दाम करेंगे, और बिलखसूस जो ख़वातीन वकला हैं उनको ये कितना तहफ़्फ़ुज़ देंगे कि वो यहाँ कोर्ट में आकर प्रोसीड कर सकें अपने मुख्तलिफ केसों को। तो इनसे पूछते हैं ये क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह अगर मैं डिस्ट्रिक्ट बार अटक का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ तो मैं डिस्ट्रिक्ट बार अटक को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत चलाऊँगा। यहाँ वकला का बदतरीन इस्तेहसाल हो रहा है। लोग मुंतखब होते हैं, वो न तो जनरल बॉडी की मीटिंग कॉल करते हैं, न ही वकला को कभी इज़्मात में लेते हैं। बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं और उसके बाद मनमाने अखराजात करते हैं। हालांकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत बार का सदर सिर्फ 300 रुपये खर्च करने का फ़ी मंथ मुजाद है, जबकि एग्जेक्टिव जो है वो 700 रुपया तक अखराजात की मुतहम्मल हो सकती है। उसके ऊपर जनरल हाउस की मंजूरी अशद ज़रूरत है, लेकिन कभी जनरल बॉडी से की मीटिंग कॉल नहीं की गई, ना वो एजेंडा जनरल बॉडी के सामने पेश किया गया। तो सबसे पहले तो मैं हर माह अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जनरल बॉडी की मीटिंग का जो है अरेंज किया करूँगा। उसके बाद जितने मेगा इशू हैं मैं वो जनरल बॉडी में पेश करूँगा। पूरे माह की जो इनकम है और जो अखराजात हैं वो वकला के सामने पेश करूँगा, और जो मेगा प्रोजेक्ट होगा उसकी बाकायदा उसकी तफसील जनरल हाउस के सामने रखी जाएगी और उनसे उसकी बाकायदा मंजूरी हासिल की जाएगी। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट बार को सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो सुई गैस का है। पिछले 3-4 साल से सुई गैस मुनक़ते है, न ये चैम्बरों में है और न ही जो मरकज़ी डिस्ट्रिक्ट बार का हाल है और लाइब्रेरी है और सिटिंग है, इसमें ऐसा कोई बंदोबस्त है, जिसकी वजह से वकला को अपनी पेशा वराना खिदमात सर अंजाम देने में इंतहाई दुश्वारी का सामना कर रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि ये लोग मुजरमाना गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं और इस अहम तरीन इशू की तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। न ही वकला को के इंतहाई पुरजोर मुतालबे के बावजूद भी उन्होंने सुई गैस कनेक्शन की बहाली की कोशिश नहीं की। हालांकि 2002 में मैं इस बार का सेक्रेटरी था। मैंने बड़ी कामयाबी के साथ चैम्बरों में भी और मरकज़ी बार में भी सुई गैस का इंतज़ाम जारी रखा, बिल बाकायदगी से अदा किए। लेकिन आज से 4 साल पहले अदम अदायगी बिल की वजह से जो है सुई गैस का कनेक्शन मुनक़ते हुआ। हालांकि बार इस वक्त बहुत अमीर है। हमारी बार का तकरीबन 9-10 हज़ार रुपया डेली इनकम है वकालतनामों की। इसके अलावा दुकानों के किराए आ रहे हैं, खोखों के किराए आ रहे हैं। 5 लाख रुपए में हमने कागजात का ठेका दिया है, जो पहले हमारे पास नहीं होता था। हमारे दौर में सिर्फ चंदे पे जो है बार चल रही थी, जो वकला चंदा अदा करते थे। तो अब हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि बार के जितने ये फाजिल अखराजात हैं जो वकला की इल्म में नहीं है, उन सब को ख़त्म करेंगे। हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर करेंगे और बार के सामने रखेंगे, और डिस्ट्रिक्ट बार की जनरल हाउस की अप्रूवल से जो काम करेंगे वो होगा। अब एक अहम तरीन इशू है हमारी बार का, वो है अटक बार से कोर्ट्स मुंतकिल होना। सैद खेल एक बार है, गांव है नटोपा का, जो मोटरवे छत इंटरचेंज के साथ वाक़या है। ये सारा जो है ना जी, वहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुंतकिल की जा रही हैं। उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे किसी ने एतराज़ नहीं किया। बार की मौजूदा जो बॉडी है वो किस मुंह से वकला के सामने आएंगे और आंदा इलेक्शन के लिए वोट मांगेंगे, जिन्होंने इस कोर इशू को जानबूझकर नज़रअंदाज किया और इस पर जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं बुलाई, वकला को एतमाद में नहीं लिया। इस इशू की वजह से 78% काम यहाँ से सैद खेल नटोपा में मुंतकिल हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट बार अटक को इंतहाई नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। अटक बार, इसके चैम्बर
और अटक के बाज़ार सब वीरान हो जाएंगे, क्योंकि अटक रोज़ाना मुकदमात की सिलसिले में तकरीबन 2000-1500 आदमी आते हैं जो बाकायदा शॉपिंग भी यहाँ करते हैं। लेकिन उन लोगों को मुकम्मल तौर पर जो है वो उनका आने का सिलसिला बंद हो जाएगा। सदखेल एक वीरान सी जगह है, वहाँ कोई शॉपिंग प्लाजे नहीं है, कोई मरकज़ी मार्केटें नहीं हैं, तो उनकी वजह से एक आदमी खासकर गरबी छत का, अब एक आदमी जाएगा जी मानसर से, खुराखेल से या अटक खुर से वहाँ मुकदमा भुगताने और सिर्फ मुकदमे की कार्रवाई करके वो 40-45 किलोमीटर का फासला करके फिर घर वापस लौटेगा। जबकि यहाँ लोग आते हैं तारीख के भुगतने के बाद बाज़ार जाते हैं, फ्रूट ख़रीदते हैं, सब्जियाँ ख़रीदते हैं, गोश्त ख़रीदते हैं। रोज़मर्रा अशिया के इस्तेमाल के अलावा लोग यहाँ गारमेंट्स, जूते, मिठाइयाँ, बेकरी का सामान ख़रीदते हैं, जो उस मार्केट पर भी एक नाकाबिल तलाफ़ी जो है असर पड़ेगा और वकला का भी और छत के लोगों का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मेरा सबसे बड़ा इशू ये है कि मैं इसके ख़िलाफ़ पुरज़ोर एहतजाज करूँ, रिजोल्यूशन भी मैं मूव करूँगा और इंशाअल्लाह हम वकला की रिजोल्यूशन के बाद इस मुंतकिली के ख़िलाफ़ हर सतह पर पुरज़ोर एहतजाज करेंगे। हम लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ के चीफ जस्टिस से मुलाकात करेंगे, हमारे मुकामी जस्टिस हैं सदाकत अली ख़ान, उनसे रब्ता करेंगे। मलिक शहजाद खान घेबा हैं अटक के नेक्स्ट चीफ जस्टिस बन रहे हैं, उनकी भी तवज्जो इस कोर इशू की तरफ दिलाएंगे। इसमें अटक के वकला जो छत से तल्लुक़ रखते हैं उनमें भी 90% इस वक्त अटक शहर में मुकीम हैं और उन्होंने अटक शहर के पोश एरियाज़ में बाकायदा मकान तामीरात की कर रखे हैं और उन्होंने 70-80 लाख रुपए लगाकर यहाँ अपने घर बनाए हैं, सिर्फ इस मकसद के लिए कि यहाँ वकालत भी करेंगे और अपने बच्चों को आला तालीम भी दिलाएंगे। अटक में पाकिस्तान का हर काबिल ज़िक्र अदारे का प्राइवेट भी और सरकारी सतह पर भी ASP है, उसके अलावा सिटी स्कूल है, इसके अलावा बैरिया स्कूल है, इसके अलावा और जो है बेहतरीन स्कूल जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं जहाँ लोग तालीम हासिल कर रहे हैं और उनके वकला के बच्चे भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वो बेचारे अपना गांव के हैं ना जो है ना अटक के रहेंगे, अटक को छोड़ने पे उनको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा और उनको अटक से जाना पड़ेगा। तो ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई तकलीफ दे है। हमारी बात की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस पे 10-12 बंदों का एक ग्रोह मुसल्लत है। ये ग्रोह इसका हर मेंबर उसकी ड्यूटी है कि जी आप 10-10, 12-12 बंदों को ख़रीदें, उनके ऊपर दबाव डालें और उनसे वोटें लेके ये दोबारा मुंतखब हो जाते हैं। फिर चंद मखसूस जगहों पे जाकर ये याशियाँ करते हैं, खाने खाते हैं, लंच देते हैं, डिनर होते हैं, लेकिन वकला के हकूक़ की कोई बात नहीं होती। अब चैम्बर भी हुई है तो उन्होंने अपने मखसूस चमचों को जो है चैम्बर अलाट किया है फ्रंट पे और अंतहाई जूनियर लोगों को जो है उन्होंने चैम्बर दिए हैं, जबकि सीनियर तरीन लोग छतों फर्स्ट फ्लोर पे हैं और उनको वहाँ से उतरने में अंतहाई दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं इस अजारादारी के ख़िलाफ़ भी जहाद कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह अटक के वकला बेदार हैं, वो इन सूखे खट पैंचों को जिन्होंने चाय की प्याली पिलाने की इस्तिताअत नहीं रखते उनको मुस्तरद करेंगे। इन लुटेरों का इक़्तिदार इस बार से ख़त्म होगा और इंशाअल्लाह वकला का अवामी राज का सूरज तलू होगा और अटक बार की तकदीर बदलेगी। अब आप ये अंदाज़ा करें कि हमारी एक साल की इनकम 60 लाख रुपए के करीब बनती है। अब मौजूदा सदर से आप पूछें कि 60 लाख रुपया किधर गया, आपने कितने काम किए हैं? आपने नए गुसल खाने, ये जो वाशरूम है ये तोड़े हैं, इसके अलावा आपने वो कंप्यूटर लैब का कमरा ख़त्म किया, हालांकि इसका बेहतरीन हाल था। ख़वातीन वकला को अगर आप अकामोडेट करना चाहते थे तो ये सदर का कमरा और सेक्रेटरी का कमरा बिल्कुल फजूल है, यहाँ कोई नहीं बैठता। इनको यकजा करके यहाँ लेडी बार बनाई जाती और जो ये कंप्यूटर लैब का कमरा था इसमें आप बजाय वो कंप्यूटर ख़त्म करने के कम से कम
20-25 और कंप्यूटर लेके आते। आईटी का दौर है, वकला बाकायदगी से आईटी से इस्तेफादा करते, उनको कंप्यूटर पे जदीद तरीन अथॉरिटीज़ मिलती, बुक्स की सहूलत होती, लेकिन वकला की वेलफेयर का कभी नहीं सोचा गया। अब एक कंटीन है ये बार की, इसको बार के अहाते से बाहर मुंतकिल करके कमर्शियल बुनियादों पे इसका किराया दिया गया। एक वकील साहब वो तकरीबन 50,000 रुपये महीना वसूल करते रहे। फिर ये नई टीम आई, इन्होंने आकर उसको ख़त्म किया। एक हफ्ता इन्होंने उसे वेलफेयर बुनियादों पर चलाया, फिर इन्होंने यकदम उसी पुरानी टीम को वो जो है कैफेटेरिया उनको मुंतकिल कर दिया, और अब उस कैफेटेरिया का जो है किराया पता नहीं किसकी जेब में जा रहा है। फिर वो वकला को कमर्शियल बुनियादों पर चाय जो है मिल रही है। हालांकि आप पिंडी बार में जाएं, वकला को 20 रुपये प्याली मिलती है, और बेहतरीन बिरयानी जो है उसकी प्लेट और खाना वो 100 रुपये से कम में ख़रीद के खा रहे हैं। लेकिन इन्होंने चंद लोगों ने अपने ज़ाती मफाद के लिए इस बार को अपना एक किस्म का अड्डा बना रखा है, जिससे आम वकला को और इंतहाई तकलीफ़ का सामना है। और आर्फन सन ऑफ द बार, जिनका कोई चाचा मामा नहीं है, वो इस बार में इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। तो उनके मसाइल के हल के लिए भी ज़रूरी है, यहाँ 80% आर्फन सन ऑफ द बार हैं, उनके हकूक़ के लिए भी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, उनको भी हकूक़ दिए जाएँ। उसमें लाइब्रेरी है, उसको अप टू डेट किया जाए, इसमें बाकी जितने भी काम हैं उन सबको अप टू डेट किया जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। क्यों? इसमें वकला की अपनी खुई गुलामी का भी बड़ा दखल है। इनमें इनकलाबी स्पिरिट ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ये अपने घर से खाते हैं और मुतमव्वल घरानों के लोग हैं, इस पेशे में आते हैं। इनमें जरूरत ही नहीं है कि इन लोगों के सामने इनकार करें। हालांकि इन लोगों का ख़ानदानी पस मंज़र देखें तो ये ले फैमिलियों से आई हुई हैं, ये किसी बड़ी फैमिली के बंदे नहीं है, लेकिन इधर आके इन्होंने ग्रोह बना के अपनी अजारादारियाँ कायम कर ली हैं, और एक किस्म का धांधली से और रौब से ख़ासकर नौजवान वकीलों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, यंग वकील आता है, उसको लाइसेंस मिलता है। हमारे दौर में हमें लाइसेंस मिला है, हमारा लाइसेंस डाक के ज़रिए आया। हमें किसी ने जनाब लाइसेंस मंगाने के लिए बिस्किट का एक 15 रुपये का डबल है, 4 प्यालियाँ चाय की मंगाई, उनको 8 प्यालियाँ बनाई। वो तो फ़ोटो सेशन शुरू हो गया जी कि जनाब आज अशफाक साहब को लाइसेंस मिल रहा है, उसकी तकरीब हुई है। हालांकि ये सब उस वकील को ये तासर दिया जा रहा है जैसे हम आपको खैरात दे रहे हैं। इतनी यानी फजूल किस्म की हरकत करके ये लोग अपना वो सिक्का जमाने की कोशिश करते हैं, और अगले वो वकील को इतना मरऊब करते हैं कि देखो जी ये वकालतनामा हम लाहौर से लाकर आपको दे रहे हैं। हालांकि वो डाकिया का काम करते हैं। ये तो डाकिया का काम है कि आप पंजाब बार कौंसिल से उठाकर आके एक यंग वकील को जैसे हालात वाक़ियात और अपने मसाइल का अदराक नहीं है उसके हवाले कर देते हैं। तो मेरी अटक बार के वकला से आखिर में पुरजोर अपील है कि वो इनकलाब लेकर आए, तब्दीली लेकर आए, और इन पेशावर अजारादारों के खिलाफ जिहाद करें। और इनको, आप लोगों के हकूक़ की जंग लड़ते हो सारा दिन, आप लोगों के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करते हो, तो आप अपने राइट्स पे क्यों आंखें बंद की हुई हो? आप अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाओ। मुझे इस उम्र में सदर बनने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं इस बार का 3 दफ़ा नायब सदर रहा हूँ, मैं इस बार का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, मैं इस बार का जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ, मैं इस बार की मजलिस आमला का 4-5 दफ़ा मेंबर रहा हूँ। मैं आप सबको अपील करता हूँ कि आप लोग अपने हकूक़ को पहचानें और इन लोगों से निजात हासिल करें। ऐ बार के 500 वकीलों, अपने दोस्तों को पहचानो, अपने दुश्मनों को पहचानो। नाज़रीन, मोहम्मद अशफाक खान की बहुत ही तफसील के साथ अपनी स्टेटमेंट है, इसलिए इसको मैं अलहदा चलाऊँगा। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ को कचहरी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।